अरे मेरे भाई, यार तू इसे छोड़, करने तू से। म्यूट कर, तू अपना लिंक दे। उस साहिल को मुझसे बात करने दे, तू म्यूट कर, लिंक ढूंढ। हाँ भेज दिया, देखिए भेज दिया। ओके जी, bluezone.com। ओके जी, ये लो जी, bluezone.com आ गया। ओके, हेलो जी। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। आज की डिबेट उन लोगों के लिए आई ओपनिंग है, यानी आंखें खोलने वाली, जो लोग जाकिर नाइक फैन क्लब में शामिल हैं। क्योंकि इस्लाम का सबसे बड़ा नुकसान जाकिर नाइक ने ही किया है। कभी कुरान में साइंस घुसेड़ कर, तो कभी इस्लामी प्रोफेट को हिंदू स्क्रिप्चर में घुसेड़ कर। हालांकि मुझे लगता है जाकिर नाइक फैन क्लब के लोग हम एक्स मुस्लिमों की वीडियोज को नहीं देखते हैं, और बाई चांस जब कुछ जाकिर नाइक फैन क्लब के लोग एक्स मुस्लिम वीडियोज को देखता है, तो जाकिर नाइक के 2 नंबरी को पहचान जाता है। तो आइए देखते हैं एक और मोमिन हजरात की कुरान में साइंस को। इस्लाम में जो भी दिया गया है ना, वो एक साइंटिफिक चीज है। इस्लाम में जैसे एक, अच्छा बात सुने, इस्लाम में साइंटिफिक चीज है। अच्छा, अगर आप मुझे एक साइंटिफिक चीज को साबित करते हैं, आप दोनों भाई सोचो, बैक स्टेज में जाके सोचो कि तुमने क्या चीज ऐसी मुझे प्रेजेंट करनी है जो साइंटिफिकली साबित हो जाए। लेकिन अगर देखिए, साबित ना हुई, सुनो, अभी नहीं बोलना, चैलेंज सुन लो। अगर वो हाँ, साइंस के ऊपर साबित ना हुई, क्या इस्लाम छोड़ोगे? इस्लाम, हाँ चेष्टा करेंगे, क्या करेंगे? चेष्टा करेंगे, चेष्टा करेंगे, वो क्या होता है? कोशिश करेंगे। कोशिश कोशिश। नहीं, कोशिश नहीं करनी। एक सेकंड, फिर मुझे कुछ मत दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जाया करने के लिए। दोनों बैक स्टेज में जाओ, माइक म्यूट करो और सोचो कि कौन सी ऐसी चीज तुम दे सकते हो जो साबित करे साइंस को, और अगर ना साबित हो तो देखिए, इस्लाम छोड़ोगे। हाँ हाँ बोल रहा हूँ, जो है रोजा के बाद, रोजा। ना, मत बोलना, अभी नहीं बोलना। माइक म्यूट करो, सोचो कि क्या चीज को साइंस से प्रूव करना है। अभी मत दो, हाँ आपस मैंने में तो, डिसाइड करो। ये जो साइंटिफिक मेरिकल है ना, बहुत ढेर सारे हैं और हर एक, हाँ हाँ, लेकिन वो तुम्हारी मर्जी है, तुम एक बार सोच लो पहले, अभी मत दो मुझे। मैंने 2 चीज ऑलरेडी सोच के रखा है, और 2 चीज ही बोलूंगा मैं। नहीं, दो चीज नहीं, एक चीज पे करूंगा बात ठीक है, भाई। एक चीज ही बोल रहा हूँ। एक भी अगर टूट गई तो इसका मतलब है इस्लाम झूठा है। हाँ मान लेंगे, एक चीज हम बोलेंगे ही। बोलेंगे कि कुरान झूठा है और मोहम्मद झूठा है। देखिए, योशिनोरी ओशियुमी, इसको पहचानते हैं आप, इस साइंटिस्ट को? मुझे छोड़े, मैं किस साइंटिस्ट को पहचानता हूँ, किसको नहीं पहचानता, मुद्दा नहीं अपना। ये जापानी साइंटिस्ट है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है अगले साल। ठीक है, तो इन्होंने प्रूव किया था, जो रोजा होता है ना, इस्लाम में जो रोजा होता है, तो कंटिन्यूअसली 3 हफ्ता या फिर 20 या फिर वो 25 दिन, अगर आप कंटिन्यूअसली भूखे रहेंगे, मतलब 16 घंटे या 15 घंटे आप भूखे रह के उसके बाद खाना अपने शरीर में देंगे, तो आपके शरीर पे जो कैंसर सेल्स होता है ना, उसको आपकी जो शरीर है वो खा जाती है, उसको डाइजेस्ट कर लेती है, और आपको कैंसर से मुक्ति मिलती है। सर, ये मैं चीज आपको उन्होंने यहाँ पे आविष्कार चैलेंज किया करता था। हूँ, मैं आपको यहाँ पे चैलेंज करता हूँ कि ऐसी कोई रिसर्च नहीं है और ये आपने झूठ बांधा है और आपके स्कॉलर ने झूठ बांधा नहीं, है। अरे भाई आप गूगल कर लीजिए। सर, आप गूगल कर ले और लिंक दे दें। मैं आपको कह रहा हूँ आपने झूठ बांधा है, आपने झूठ बांधा है। झूठ नहीं भाई, झूठ नहीं, आप खुद मैं सर्च आपको, कीजिए। जाएं सर्च करें, मुझे लिंक दे दें। योशिनोरी ओशिकुमी। सर, मैंने कहा है सर्च करें और मुझे लिंक दे दें। ठीक है, लिंक दे रहा हूँ, एक दे मिनट। प्लीज। और उसमें याद रखना ये चीज लिखी हो कि खाना और पीना दोनों है, क्योंकि मुझे पता है इंटरमीडिएट फास्टिंग जो होती है वो पीने के साथ होती है, यानी उसमें आप पानी पी सकते हैं। इस्लाम में आपने पानी भी नहीं पीना, तो लिहाजा अब आपको नहीं, मुझे लिंक देना है जो इस्लामिक रोजा हो खाने और पीने का, इंटरमीडिएट फास्टिंग ना हो, उसके अंदर पीना शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जाए लेके आएं, ठीक है, लिंक मैं आपको भेजता हूँ अभी, एक जाए मिनट लेके रुकिए आएं। जस्ट। हाँ, मेरा बच्चा लेके आए। ये रहा, मैंने ये लिंक आपको भेज दिया है, देखिए। ओके, मैं देता हूँ। छोरा बड़ा फास्ट है। साहिल भाई, आप तो मुमिन बंदे थे, आप अपनी आखिरत भी खराब कर लिए।
क्या ही बताओ, टेंशन ना आपकी लेता मर्जी रहे है। भाई। हाँ भाई, ये तुमने लिंक दिया मुझे, हाँ हाँ यही बात। इसमें क्या मैं सर्च करूँ? सर्च मैंने कीजिए, कहा आर्टिकल दो, उसकी रिसर्च वर्क कहाँ है? तुमने मुझे रोजा अरे नोबल खास वाला सर्च क्लिक करके करो। दे दिया। वो वाला लिंक क्लिक करो, वो वाला लिंक क्लिक करो। ये पहले वाला न्यूयॉर्क टाइम का, हाँ 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 ये न्यूयॉर्क टाइम का लिंक है। ओके, हाँ हाँ भाई, देखिए हाँ जी, क्या करूँ जी इसमें? यहाँ पे आप ये रीड कीजिए, आपको पता क्या चल रीड जाएगा। करूँ? हेलो भाई, यहाँ पे आपने रीड किए? हाँ मैंने किया है। कहाँ लिखा हुआ है फास्टिंग? Where did he, यहाँ पे है ना लिंक, वो वाला आर्टिकल पढ़िए। Why did he win, ये जो यार बात प्रोसेस सुन, है वो आप। एक सेकंड बात सुन, तुम्हारा हाँ दिमाग बोलिए। खराब है? यहाँ पागल कुत्ते ने काटा हुआ है तुम्हें? क्यों भाई? तुमने मुझे वो आर्टिकल देना था जिसके ऊपर मैं पढ़ सकूं कि उसका एब्स्ट्रैक्ट क्या है। यहाँ पे मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के न्यूज आर्टिकल में क्या पढ़ूंगा, उसने क्या लिखा हुआ? उसने इंटरव्यू दिया है, वही तो कवर किया है ना न्यूयॉर्क टाइम्स ने। यार साहिल, साहिल प्लीज इसको समझा मैं क्या कह रहा हूँ। अरे रोजे का किधर लिखा है कि रोजा रखने से इस्लामिक रोजा जो होता है वो रखने से कैंसर सेल मर जाते हैं? अरे मेरे भाई, हाँ, कहाँ आप पे यहाँ है? पे पढ़िए तो सही, यहाँ पे पढ़िए उल्लू तो के सही कहाँ आप। पे पट्टे, ये लिखा है तू आर्टिकल है, बता इसमें ना। नहीं है। मैंने स्टडी कर लिया, पूरा स्क्रॉल इसीलिए कर रहा था कि मैं पढ़ लूं, कहीं नहीं है इसके अंदर। एक मिनट एक मिनट, क्या बात कर रहे जिस हैं वक्त साहब? तुम किलकिल कर रहे थे उस वक्त मैं पढ़ रहा था इसको। शायद एक मिनट, हाँ हाँ मिल गया मिल गया, एक मिनट एक मिनट, मैं ये आपको सेंड करता हूँ। और ये मोमिन है क्या? ये शक्ल से दाढ़ी उड़ी रखा है, मोमिन तो नहीं है ये? नहीं नहीं, वो पता नहीं कौन है, अभी बाद में देखता हूँ इसको, पहले तो आर्टिकल तो पढ़ लें क्या है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? हाँ कौन बात है तो ये सही कही लोग? आपने भाई। कुछ चीज ऐसे भी है जो अभी तक। यार लिंक दे यार, छोड़ बक बक नहीं कर, लिंक दे, उसका हाँ एब्स्ट्रैक्ट हाँ दे पूरा ओरिजिनल, उसका रिसर्च पेपर दे मुझे, रिसर्च पेपर। दे रहा हूँ एक मिनट रुकिए। शायद एक पागल खाना भी खोल ले यार। अच्छा, लेकिन ये एक देखो जरा फनी चीज एडम साहब, अगर इतना ही भरोसा है अपने रोजे पे तो कैंसर का इलाज नहीं करावे ना। मोमिन हजरात तो बेचारे जिनको हाँ होता है, और किसी को भी नहीं हो दुनिया में, नो वन शुड सफर फ्रॉम दैट पेन, लेकिन अगर किसी को हो भी जाता है तो वो तो बराबर हॉस्पिटल जाते हैं, कीमोथेरेपी लेते हैं, बाकी सारी चीजें करते हैं। रोजा क्यों नहीं रख अरे लेते? मेरे भाई, हाँ। यार तू इसे छोड़, करने तू से। म्यूट कर, तू अपना लिंक दे, उस साहिल को मुझसे बात करने दे, तू म्यूट कर, लिंक ढूंढ। हाँ भेज दिया, देखिए भेज दिया। ओके जी, bluezone.com। ओके जी, ये लो जी, bluezone.com आ गया। ओके, हेलो जी। Scientists have found that fasting for 12 plus to 24 plus hours triggers autography, and it is thought that one of the reason of the fasting is associated with longevity. अब मुझे बताओ, इस्लाम में 24 घंटे का से ज्यादा का फास्टिंग कौन सा होता है, और इसके अंदर पानी पी सकते हो कि नहीं पी सकते, जरा मुझे पहले बता दो। 24 घंटे नहीं है यहाँ पे, 12 to 24 आवर्स है। एग्जैक्टली नहीं, प्लस किसे कहते हैं, प्लस किसे कहते हैं? प्लस कहते हैं 24 घंटे से ज्यादा। बे यार, एक दिन का कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। तो यहाँ पे कितने हिसाब पे है? 24 घंटे से ज्यादा डज नॉट मैटर, वो दिन की बात ही नहीं करे, अल्लाह की तरह थोड़ी लिखते हैं साइंसदान, वो घंटों 24 में बात आवर्स करते कौन हैं। भूखा रह सकता है मेरे भाई, वो तो मर जाएगा। सर 3-3 दिन लोग भूखे रहते हैं, 3 डेज के रोज फास्टिंग करते हैं। आपने कभी इंसानों को फास्टिंग करते नहीं उनका, देखा? हाँ देखा है, सोनम ओके, वांगचुक। तो फिर वो तो उसका हालत खराब हो चुका है, उसको छोड़िए। यहाँ पे हम अच्छा, टॉपिक उसका जो है, हालत खराब हो चुका है। ओह माय गुडनेस। देखिए यहाँ पे 16 घंटा तो 12 से 24 आवर्स के बीच ही होता है ना। अरे भाई, किसने कहा है? नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात, इसके अंदर जो आपके रोजे हैं वो ऐसे है ही नहीं। फास्टिंग का मतलब क्या होता है?
बताइए फास्टिंग का मतलब क्या होता है? चुप क्यों हो गए भाई, बोलिए कुछ। हाँ जी, क्या सर दोबारा से बोले, सॉरी मेरा इंटरनेट खराब होता, बोले। फास्टिंग का मतलब क्या होता है? रोजा ही होता है ना, उपवास होता है। किसने कहा? अच्छा आप बताइए फास्टिंग का मतलब क्या होता है? गूगल ट्रांसलेटर पे जा, उपवास का फास्टिंग मतलब का तो मतलब पता होता होगा है, ना। फास्टिंग का मतलब होता है बातें ना करना, हाँ, ये बातें ना कौन करना। है ये लोग भाई? कौन है लोग, कहाँ से माल फूक के आ जाते हैं? रुको रुको रुको, फास्टिंग का मतलब होता है बातें ना करना। जी, फास्टिंग का मतलब लेटेस्ट होता है न्यूज बातें है ना भाई। करना। इसका मतलब जिसने जिसने ये इंग्लिश में लिखा है, फास्टिंग लिखा है, वो उसने गलत लिखा है। वो तो फिर उसने खाने पे क्यों गया? मतलब जिसने ये आर्टिकल लिखा है वो क्या रांची से आता है? आप मुझसे पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम फास्टिंग का मतलब क्या होता है? मैंने कहा अकॉर्डिंग टू इस्लाम फास्टिंग का रोजा। मतलब होता है, रोजा। फास्टिंग का मतलब होता है बातें ना करना। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ये फास्टिंग। कौन सा डिक्शनरी किधर से आ गया भाई? अकॉर्डिंग टू अच्छा इस्लाम एक मिनट, कैसे? एक मिनट। आप गूगल पे सर्च कीजिए फास्टिंग का मतलब क्या होता है। लेकिन कुरान के जल्दी मुताबिक कीजिए ना। फास्टिंग का मतलब होता है बातें ना करना। अरे भाई, वो तो ये बात होगी। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती, ये आप लड़की सर्च की क्यों नहीं तरह कर रहे होता हैं है ये। भाई? सर्च। मुझे बताएं गूगल सही होगा या कुरान? हाँ कुरान सही है। ओके, क्या गूगल से ऊपर है कुरान? हाँ। अच्छा एक मिनट। आप ओके, आप कह रहे हैं कि इस्लाम गलत है। आप फास्टिंग का कहाँ से रिसर्च करके बता रहे कोई हैं? बात नहीं इसका मतलब। सर, फास्ट सर कोई बात नहीं, पहले फास्टिंग का मतलब सेट करते हैं। कुरान चैप्टर हाँ नंबर हाँ। ठीक 19 है, आयत सेट नंबर करो। 26। सो सेट। ईट एंड ड्रिंक, सो खाओ और पियो, एंड बी कंटेंट, एंड इफ यू सी अमंग ह्यूमैनिटी एनीवन से इंडीड आई हैव vowed to the merciful abstain, so I will not speak today। ये देखें यहाँ पे अरबी में लिखा हुआ है नजरतुर रहमान सौमन, फास्टिंग, फलन एंड सो नॉट अकलम, मैं आज बोलूंगी नहीं, मैंने रोजा रखा हुआ, लिहाजा मैं बोलूंगी नहीं। फास्टिंग का मतलब हाँ कुरान तो के अंदर होता है बातें ना करना। सिर्फ वही नहीं, रुको 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 आपने रुको गलत रुको समझ रुको। लिया है। रोजे के अंदर फर्ज क्या क्या आता है? सिर्फ मुंह का रोजा, पेट का रोजा नहीं आता है ना, वो जो आंख का भी आता है। कुछ बुरी चीज नहीं देखना होता है, मुंह से कुछ बुरा नहीं बोलना होता है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना होता है। मैं क्यों नहीं बोलूंगी? मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे मुंह से कुछ ना ऐसा निकल जाए जिससे अल्लाह नाराज हो जाए और अल्लाह रोजा ना कबूल करे, इसलिए तो नहीं बोलूंगी। तुम रोजे में किसी के साथ बातें नहीं करते? करता हूँ। करता हूँ, लेकिन जायज जायज बातें करनी होगी ना। मैं ओके किसी को गाली फूंक दूं, मेरा रोजा हो जाएगा? ओके, गाली की तो गप्पे बात नहीं शप्पे हो रही, मार लूं, बोलने। मेरा रोजा हो जाएगा? हेलो भाई, हेलो भाई, गाली की बात नहीं हो हाँ रही, अब बोलिए। कम टू बोलने की बात हो मतलब रही, नंबर वन। इस्लाम और वाली नंबर टू, जो एडम साहब, मतलब इसका मतलब ये है मेन बात कि है, इस्लाम। अगर आप कुछ अबे गलत रुकेगा कह थोड़ा। दोगे तो आपका रोजा रुक। टूट जाएगा। अबे रुक। रुकता क्यों नहीं है? अभी जिस तरीके से आप लोग जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो कि गाली गलौज नहीं करना है, हक बात करना है, जायज बात करना है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो मरियम थी वो गालीबाज थी, ओ जो उसने अपने आप को मुंह बंद कर लिया कि मैं बोलूंगी तो मुंह से गाली निकलेगी, इससे अल्लाह अच्छा ने मैं बोला, बोलती नहीं हूँ। हाँ, अल्लाह ने कहा तुमने ऐसा करना। फिर वो गालीबाज थी क्या? तुम तो रोजे में बात करते हो। अब रखो अरे अपना आर्गुमेंट। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। बोल। और अंदर आ गया। मरियम के साथ क्या केस हुआ है? फिर से बोलना जरा। हजरत मरियम है ना मरियम की तो ये, शादी। हजरत हाँ, मरियम को वो भी अल्लाह तो कह रहा शादी। है ना, हजरत मरियम को अल्लाह कह रहा है, ये आयत मरियम के लिए है। हजरत क्या? मरियम को अल्लाह कह रहा है खाओ पियो याशी करो, फकुल्ली फकुल्ली व अशरबी, सो खाओ पियो चिल करो, और अगर कोई तुमसे बात करे तो कहना मैंने रोजा रखा हुआ है। तो वो खा रही है हाँ, पी रही है फिर भी रोजा रखा हुआ है, ये कैसा रोजा है? नंबर वन। नंबर टू, वो तुमने कहा किधर लिखा है? आपके तर्जमा कहाँ से मिला? सर मैं अरबी पढ़ रहा हूँ, तर्जुमा तो पढ़ ही नहीं रहा, तू पढ़ ला अरबी। आपको अरबी का मतलब हिंदी ट्रांसलेशन पता है सब कुछ? यार बात सुन, 19:6। बात सुन, अरे तूने हिंदी पढ़नी? सूरा बताना। सूरा मरियम ना, सूरा मरियम ना। हाँ, सूरा मरियम, सूरा पूरा। मरियम, सूरा मरियम। यार कसम साहिब,
हाँ बताओ सूड़ा यार। खोल, मरियम 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 सूड़ा खोल। आप हमसे नॉलेज वाले हो, आप अपने हाँ तो अल्लाह को सूड़ा मात दे मरियम दिया, आप तो खोल बहुत नॉलेज वाले हो। अरे तो सूड़ा मरियम खोलना यार। उसकी रुको आयत रुको, नंबर 26 खोल। 19 की 26 खोल। ठीक है खोलता हूँ, रुको। अरे उफ, बिजली चली गई। सूरा मरियम, हाँ साहिल क्या कौन सी सूरत है ये साहिल? सूड़ा मरियम। सूड़ा मरियम, सूड़ा मरियम। मेरा ख्याल था ऐसे लोग सिर्फ पाकिस्तान में मिलते हैं, तो इंडिया में भी मिलते हैं। नहीं नहीं है, इधर भी है, ये जो र को ड़ बोलते हैं। वैसे ये शायद बांग्लादेश का है। हाँ ये बंगाली है। से बीमारी सिर्फ पाकिस्तानियों में ही है और बंगालियों में ही है, और किसी में नहीं। बराबर क्या है। साहिल कितनी देर तक ढूंढता है, जरा इसकी हिंदी पढ़ यार, क्या लिखी हुई है हिंदी की ट्रांसलेशन, हम भी जरा देख लें। हेलो। अता खा और पी और आंख ठंडी कर। क्या? अता खा और पी और आंख ठंडी कर। आंखें कैसे ठंडी हो रही हैं? खाने पीने से आंख कैसे ठंडी होती है सर? गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं मुझे, आंख ठंडी कर। बहुत ही कमीना है वैसे तू। खा और पी और अरे आँख कौन सी ठंडी आयत, कर। आयत दिखाओ, आयत कौन सी है? 26। सूड़ा मरियम रे। 26। So eat and drink and cool eye, and if Cool eye. those see any man say, I have vowed a fast to most precious, and Merciful. this day will I enter Okay. into the not talk with any human being. बेहतरीन। तो मैंने रोजा जब- रखा हुआ है और मैंने किसी बंदे से बात नहीं करनी। और खा हाँ रहा वो है, मुंह पी का रहा है। रोजा है, मुंह का रोजा है। वो मुंह का रोजा है भाई। तो खा पी रही है मुंह से, खा रहा है पी रहा है हाँ, ना, लेकिन मुंह का रोजा है। रोजा लेकिन रोजा खा पी अल्लाह रही के है। लिए, तो खाने दो ना उसे। रोजा तो मुंह का है, मैंने क्या कहा कि तो रोजा कौन रोजे का बहुत तरह का होता है। इसमें रोजे का मतलब क्या है? बोलना नहीं। हाँ मुंह के लिए रोजा है, मुंह के लिए अल्लाह वाला मुंह बोलना के है लिए जो भी नहीं है। है, मुंह से। यार बात सुन, तू बोंडे से खाता है या मुंह से खाता है? हाँ क्या आप मुंह से खाता पिछवाड़े हूँ, के सुराख से खाते हैं या मुंह से खाते हैं? मुंह से खाता हूँ, पिछवाड़े से निकालता हूँ भाई। ओके बेहतरीन। तो इसका मतलब है मुंह का रोजा नहीं है, क्योंकि वो मुंह से खा रही है। हाँ तो खाने दो ना उसे। रोजा का यहाँ पर रोजा मीनिंग्स वो नहीं है, यहाँ पर रोजा का मीनिंग्स बोल रहा है कि आप उनसे कहो कि मैंने रोजा रखा है, मैं अल्लाह के नियत से मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस। खाने अच्छा, का बात वाला सुन। रोजा नहीं तो है। बेहतरीन। ये किस चीज का रोजा है? बोलने का रोजा है ना? हाँ बोलने का रोजा है ना? हाँ अगर वो लोगों को बोल के बता रही है कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैंने नहीं बोलना, तो इसका मतलब है बोल लिया उसने। तो ये बोलने का कैसे रोजा है? अगर आपको किसी ने बचपन से तालीम दिया होता ना सही से, तो आप आज ये बात नहीं करते। दोबारा से ट्रांसलेशन पर क्या लिखी हुई है? इसका मतलब कुछ और हो सकता है, किसी और सेंस में हो सकता है ये बात। या कुरान तेरे पास है, ट्रांसलेशन तेरे पास है, दोबारा से ट्रांसलेशन पर। So eat and drink and cool eye. कहा रहा ना भाई। So eat and drink and cool eye, and if those see any man say, I have voted a fast to most gracious, and this guy will I enter into not talk with any human being. थैंक यू। सो तू खा पी और रोजा रख ले, और अगर कोई इंसान तुझसे बात करे, उसे कहना मैंने रोजा रखा हुआ है अल्लाह के लिए, मोस्ट रहमान मोस्ट मर्सीफुल के लिए। अगर उसने बोलने का रोजा रखा है, तो वो क्या पिछवाड़े के सुराख से बोल के बताएगी मैंने रोजा रखा हुआ है, या मुंह के सुराख से उसने बोल के बोला बताएगी किधर मैंने है? रोजा रखा है? उसने बोला ही नहीं। उसने बोला ही नहीं। साहिल, अतः आज मैं कदापि किसी मनुष्य से बात नहीं करूंगी। अरे उसके बाद जो दो आयत है उसको पढ़ो ना उसको। अरे बाद वो हुआ बाद में पढ़ना। पढ़ते हैं रोज। ये फिर क्या कह रही है? फिर यदि तू किसी आदमी को देखे तो कह दे, मैंने तो रहमान के लिए रोजे की मन्नत मानी है। अब बता, तो कहेगी कैसे? अगर तूने मन्नत मांग के रोजा रखा हुआ है ना बोलने का, तो मुंह से बोल के कैसे बताएगी? अगर मुंह से बोलेगी तो रोजा टूट गया। हाँ टूट गया ना, तो फिर वो कैसे हाँ, बताएगी? उसने बताया नहीं तो रोजा नहीं टूटा, तब उसका बेटा जो यार, था ऐसा अरे लेकिन अल्लाह तो बोल रहा है ना।
अल्लाह बोल रहा है कि उनको बता दे, बता, मुंह से हाँ। नहीं बताया, वो इशारे से। अरे नेक्स्ट दो यार, मतलब इंगित एक सेकंड, इंगित एक इंगित। ए रुको 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 रुको। अल्लाह ने कहा है, Next- अल्लाह ने कुरान में कहा है इशारे से बता। हाँ नेक्स्ट आयत, नेक्स्ट दो आयत पे देखो, उसने इंगित किया है इशारे अल्लाह से, उसने ने नहीं बोला। कुरान से कहा है इशारे से बता। आयत दोबारा पर, अल्लाह ने कुरान में क्या तूने इशारे से बताना है? यार हटाओ भाई, यार हटाओ। क्यों मैम, शौक लगा? हाँ भाई, इशारे से आपको है, ये शायद कहाँ लिखा है? आपको दोबारा से कुरान पढ़ने की जरूरत है। यार वो बाद में पढ़ेंगे। अभी ये बताएं कि अल्लाह कह रहा है कि तुम मुंह का रोजा रख, बकौल तुम लोगों के, लेकिन अल्लाह साथ में ये कह रहा है कि अगर कोई तुझसे पूछे तो तूने उसे कह देना मैंने अपने मोस्ट रहमान, मोस्ट मर्सीफुल के लिए रोजा रखा है। दुनिया में कोई ऐसा इशारा नहीं है जो इस चीज को ट्रांसलेशन कर सके इशारों में, दुनिया में कोई नहीं है। ये इशारा किस चीज का करेगी? मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह हो तो चलो कि आसमान वाले की रखा, उंगली अल्लाह की तरफ कर दी, अल्लाह के लिए यहाँ पे इसका शायद explicit कुछ और ही statement है। मतलब है। एक सेकंड, इसका शायद अल्लाह, कुछ और ही मतलब है भाई। इसका मतलब है अल्लाह बोलता कुछ और है और होता कुछ और है। नहीं नहीं नहीं, तो अल्लाह देखिए। जब बोलता है कि ये घोड़ा है तो असल में वो घोड़ा नहीं होता, वो खोता होता है। और अल्लाह जब देखिए, ये बोलता है बात कि ये जो खोता है तो वो खोता नहीं होता है, वो रोता है। देखिए देखिए और अल्लाह देखिए जब बोलता है कि देखिए रोता है तो वो हंसता है, और जब अल्लाह कहता है वो हंसता है तो वो रोता है। मरियम वाले पे आते हैं वो, हाँ, क्या मरियम पे बोला? आओ। हाँ, कि इशारे से बोलने के लिए नहीं कहा है। कहाँ लिखा है? इशारे की बात कहाँ हुई है? समझदार के लिए इशारा ही काफी है। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। ये सही बोला, ये वाला सही दे दिया। आपने सही क्लिप चलाया आपके लिए। खतरनाक है यार, ये खतरनाक है। अच्छा चलो वापस चलते हैं। अब सिर्फ ये बता दो कि रोजे का मतलब क्या है? असल में रोजे का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मुंह से ना बोलना, करेक्ट? ना ना ना, रोजे की फुल डेफिनेशन बताता हूँ, रुको। रोजे का नहीं मतलब नहीं, होता है फुल डेफिनेशन नहीं भाई। अल्लाह के यहाँ लिए पे भाई। क्या, हेलो भाई, हेलो भाई, हेलो भाई, यहाँ पे हाँ हाँ, बोलो अरबी बोलो। में लफ्ज सौम आया? क्या? यहाँ पे अरबी में लफ्ज सौम आया? सौम हाँ आया? सौम कहते हैं रोजे हाँ को। हाँ यहाँ पे रोजे का मतलब क्या है? मुंह से ना बोलना। अगर तो फिर भी हाँ बोल के बता रही है मैंने मुंह से नहीं बोलना, लेकिन चलो छोड़ो इस बात को। लेकिन यहाँ पे रोजे का मतलब क्या है? मुंह से ना बोलना, करेक्ट? हाँ। तुमने आज तक कौन से दिन का रोजा रखा है मुंह से ना बोलने का? हाँ 30 के 30 अरे रोजे, भाई, 30 के 30 रोजे मुंह से ना बोलना नहीं, लेकिन अल्लाह के लिए मुंह से ना बोलना, बस। यार साहिल, ये देखना, ये देखो, जाहिलों के सर पे अगर सींग होते रहा तो ये दोनों अगर भाई जो है ना आप 12 सिंगे रोजा होते। रखने के समय अगर आप रोजा रखने के समय कुछ मुंह से बुरा भला बोल दोगे ना, तो आपका रोजा टूट जाएगा। इसलिए इसका कहा है। मतलब हाँ ना, लेकिन मरियम बिना इतनी बिना बगैरत बात थी करे रहता है क्या? कि वो गंदे अल्फाज मुंह से निकालती थी, अल्लाह को उसका मुंह बंद कराना पड़ा। ये कहना चाह रहे हो? नहीं तो नहीं नहीं, ये आपका मन गढ़ी हुई कहानी है। तो फिर अल्लाह ने तो क्या मुंह बंद करना ही बोलना? अल्लाह ने उसका मुंह बंद करने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम मुंह खोलेगा ना, अल्लाह का कुदरत दिखाएगा अल्लाह, इसलिए अरे बोला। लेकिन अल्लाह ने उसको कहा है ना रोजा रखना है मुंह बंद करने का। मुंह का रोजा रखने का, रोजा का मतलब अल्लाह के नियत से जो भी करो, मेरा मतलब अल्लाह के नियत से जो वो ही रोजा है, अल्लाह के नियत से होता है, वही रोजा अल्लाह है कह रहा बस। मुंह से खा। अब एक बात सुन, मरियम मुंह से खाती थी पिछवाड़े से, मुंह से खाती थी, तो फिर ये बेशक मुंह से। मुंह का रोजा नहीं है ना? हाँ ये मुंह का ही रोजा है ना, खाने का रोजा नहीं है, ये बोलने का रोजा है। साहिल यार समझा यार इसको। अबे अरे मुंह के आप रोजे समझ रहे में हो, सुन आप सुन आप आप सुन क्यों नहीं सुन समझ रहे? सुन सुन तो ताज्जुब का सही, वक्त है। सुन। मुंह के रोजे बोलो। में मुंह का जो रोजा होगा उसमें मुंह में तू खाना नहीं डालेगा ना।
अरे भाई जबान का भूल हो गया हमसे, मुंह का नहीं, जबान का ले। लो एडम साहब, मुंह शुक्र का है नहीं यार। जबान का रोजा था अभी। यार पिछले आप 2 कुछ और ही घंटे समझ से रहे हो भाई। पिछले 2 घंटे से साहिल में इसको समझाने की कोशिश कर रहा था ये बात, इसको समझ नहीं आई। तूने एक सेंटेंस बोला, इसको समझ आ गई है यार। साहिल ये तेरी बात कैसे समझ लग गई इसको? अच्छा देखिए भाई, मैं एक बात पूछता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बता, तूने जुबान का हाँ रोजा हाँ। कब रखा है? अरे मेरे भाई, 30 दिन। जुबान का रोजा मतलब क्या है? मुंह से कुछ खराब शब्द ना निकले, ओके, आपने तो यही है इसका ना? मतलब है मरियम खराब शब्द सही शब्द निकाल सकती थी अपने मुंह से? हाँ हाँ। आपने कभी रोजा रखा है? अच्छा, मरियम सही शब्द निकाल सकती थी? रुको रुको रुको, आपने कभी रोजा रखा नहीं, है? बाद में मरियम सही शब्द निकाल सकती थी, हाँ या ना? मरियम हाँ। मरियम सही हालत में नहीं थी, वो रिपेयर हो रही थी, रिसाइकिल हो रही मरियम थी अल्लाह के रहमत से, बस इसलिए रिसाइकल। उसको अबे चुप कर दिया। अबे मरियम को रिसाइकल करके 4 मरियम निकालनी थी डंगल। सॉरी हीलिंग मिस्टेक है हीलिंग शायद वो। हीलिंग बोल रही थी। नहीं रिपेयर नहीं और रिसाइकलिंग यार, कर रिसाइकिल हो रही थी। रिसाइकल हो रही यार। साहिल मरियम रिसाइकल हो रही थी यार। रिपेयर हो रही थी। रिपेयर और रिसाइकिल हो रही थी भाई। मरियम एक गाड़ी थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था, अब वो रिपेयर और रिसाइकल हो रही थी यार। सीरियस मारो मुझे, मारो। रिपेयर कहाँ से आ और गया ये? रिसाइकल हो रही थी। ओह माय गुडनेस। खतरनाक मोमेंट है। मरियम रिपेयर और रिसाइकल हो रही थी। ओह यार माय गुडनेस मेरे को यार। लगता है कि हम लोग की वजह से कई सारे लोग तो अपने घर पे अपने माँ बाप की गालियां सुनते होंगे यार। इतनी रात में जोर जोर से हंस के, जो कोई अगर बाजू में सो रहा है तो वो चिल्लाएगा, गालियां देगा, बोलेगा कि रात में भी तुम लोगों को सुकून नहीं है। ओह माय गुडनेस यार, दिस इज ब्लास्ट मैन। मजा यार, आज तो कमाल हो गया यार। कॉमेडी पे कॉमेडी। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। दोस्तों, मजहब की अकीदतमंदी जब दूसरों पर थोपी जाने लगे तो समझिए वो स्पिरिचुअल नहीं है, बल्कि सरासर राजनीतिक है। और इस्लाम शुरू से हमेशा दूसरों पर थोपी जाती रही है। इस्लाम कितना स्पिरिचुअल है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।